व्हील चेयर पर बैठी एक माजूर बहन रात के इस अंधेरे में अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए लाहौर की सड़कों पर मौजूद है। हमने इनकी मुकम्मल तफ्तीश की, इनको देखा काफ़ी देर, उसके बाद क्या हुआ देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आवाज़ इंसानियत का जो हमने काम शुरू किया, दुखिया इंसानियत की आवाज़ बनने के लिए, और हमने गुज़िश्ता कल जो है वो एक वीडियो बनाई और उसमें तमाम तर चीज़ें दिखाई कि हम किस तरह से जो है ज़रूरतमंद हमारे बहन भाई उन तक जो है किस तरह चीज़ें पहुंचा सकते हैं। अभी मैं एक रोड से गुजर रहा था, वहाँ पे हमारी एक बहन मौजूद थी व्हील चेयर पे, जो कि मांग नहीं रही। हमने पहले कहा था कि हम मांगने वालों को नहीं देंगे। ये कपड़ा सेल कर रही हैं, देखें ये गाड़ियों के कपड़े हैं और इन्हें दिखाने का मकसद भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं कि इंस्पायरेशन नई आवाम तक जाए, किस तरह लोगों की मदद करनी है ये लोगों को पता चले। आइए इनसे बात करते हैं कि ये रात के इस अंधेरे में यहाँ पे क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन, ठीक हैं आप? ठीक ठाक। क्या मजबूरी है कि इस वक्त रात के इस पहर जो है, आप रमज़ान का मुबारक महीना है और ये सड़कों पर कपड़े बेच रही हैं? बेटा मेरा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा अपना हस्बैंड मेरे नशा करते हैं, किराए पे घर है मेरा, तो मैं वैसे ही मज़दूर हूँ पैर से। तो छोटे छोटे पाँव से भी मज़दूर हैं आप? हाँ जी, पैर से मज़दूर हूँ। तो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनको रोटी पानी कपड़ा हर चीज़ ही देना पड़ता है, तो वो भी पूरा नहीं होता है। रोटी हम बड़ी महंगाई है, ऊपर से इतनी महंगाई है, रोटी चलाना बहुत मुश्किल है। तो कहाँ पे रहती हैं आप ऐसे? मैं दरबार की साइड पे रहती हूँ, दाता साहब। कितने बच्चे हैं आपके? 3 मेरे बच्चे हैं। पढ़ते हैं बच्चे? माशाल्लाह पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो जो बड़ा बेटा मेरा 12 साल का है, तो छोटी हैं 2 बेटी हैं मेरी। तो बस गुजारा चलाना बहुत मुश्किल होया है। तो ये कपड़े बेच के गुजारा हो जाता है आपका? कितनी अर्निंग हो जाती है रोज़ाना? 300-400 रुपये बेटा बन जाता है, उसमें से फिर किराया भी निकालना होता है, जाने आने का भी। तो आप जो ये इससे कमाती हैं, अगर आपका हस्बैंड नशा करता है आपसे, वो इसके भी पैसे ले लेता है? बस वो कभी कभी आता है तो फिर मार कुटाई करता है, पैसे छीनता है, चीज़ें बेचता है घर की। तो बस फिर इसी तरह ही है, क्योंकि हमारा कोई सरबरा ही नहीं है जो मैं संभाल सके। तो बच्चों का बस मैं ही सहारा हूँ। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में कोई कैसी सेहरी अफ्तारी के निज़ाम चल रहे हैं आपके? अफ्तारी तो बेटा याद ही नहीं रहती है। अभी भी हमने रोज़ा रखा है, तो वहाँ पे अफ्तारी का निज़ाम है, उधर हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा पैर मजबूर है, हम अंदर नहीं जा सकता है। तो बाहर हम खड़ा रहे तो हम खजूरों से रोटी खाई है बस। महंगाई ने तो वैसे आम इंसान को डिस्टर्ब किया हुआ, तो आपके लिए बड़े मसाइल होंगे। तो ईद के लिए बच्चों की क्या शॉपिंग वगैरह की हैं, नहीं की? बच्चे रात तकते होंगे कि अम्मी कुछ कपड़े लेके आए कुछ। अभी माशाल्लाह 12वां रोज़ा हो गया है और हमारा बच्चे का अभी तक कोई कपड़ों का निज़ाम नहीं बना है, क्योंकि हमने अभी घर का किराया देना है, वो भी अभी तक नहीं सही से दे सके। बस इस तरह ही गुजारा बस जो है ना बहुत मुश्किल हो गया। तो आज हम आपकी बेटी के लिए गिफ्ट लेके आए हैं ईद के लिए। ईद पर नए कपड़े उन्हें पहनाइएगा। हमारी तरफ से, आवाज़ इंसानियत की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। और ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मोहब्बत करने वालों को भी आप दुआएं दीजिएगा। उनको जो लोग सपोर्ट करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो ये एक छोटा सा तोहफ़ा है जो आपको दिया है, आप कबूल कीजिएगा और बच्चों को जाके ये ईद पे पहनाइएगा नए कपड़े। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मेहरबानी है भाई, जो आज के दौर में हमारा साथ कोई दे तो अल्लाह मियाँ उनको ज़्यादा रिज़्क़ अता करे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मतलब सादा सूट नहीं है, मतलब ये सिला सिलाया सूट है और इस पे आपकी सिलाई भी नहीं लगेगी। ये बेटी का सूट है सिला हुआ, ठीक है। और ये नीचे जो है ये बेटे का सूट है, ये भी सिला हुआ सूट है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब आपकी सिलाई भी बच गई है। हाँ मेहरबानी बच्चा, अल्लाह मियाँ आपको बहुत रिज़्क़ अता करे, अल्लाह सेहत अता करे। बस ये खादिम हुसैन रिजवी साहब के आप समझें कि उनके लिए दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह उनको मज़ीद जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नाज़रीन, आप भी आवाज़ इंसानियत बन सकते हैं इन जैसी बहनों की जो मांगती नहीं है। देखें रोज़ी कमाने के लिए वो कपड़ा बेच रही है रात के इस पहर लाहौर की सड़कों पे, तो आप भी आवाज़ इंसानियत बन सकते हैं। आवाज़ इंसानियत की आवाज़ बनने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।